Hi everyone, welcome. How are you? Today we will start chapter 5 Coal and Petroleum. So let's start. Our chapter name is Coal and Petroleum. कोल और पेट्रोलियम क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे, ये रिसोर्सेज होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? रिसोर्सेज। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज इज द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे। रिसोर्सेज ऐसे सोर्स होते हैं या ऐसी सप्लाई होती है रिसोर्सेज में जिनके थ्रू हम किसी भी तरीके से बेनिफिट ले सकें। क्लियर? तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट divided into two categories, first natural and second is man-made resources. So what is the natural resources? Natural resources is something we can obtain from nature. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। लाइक हमारा आते हैं सॉइल, वाटर, एयर, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। एंड मैन मेड रिसोर्सेज, man-made resources is something made by humans for their consumption। और man-made resources जो होते हैं जो humans के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं उनके कंजप्शंस के लिए, उनके यूजेस के लिए। ऐसे रिसोर्सेज को हम man-made resources कहते हैं और ये हमें नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं। अब ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेचुरल एंड मैन मेड। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके बारे में अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइक वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ दैम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम अपने बेसिक नीड्स में काफ़ी सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपकी जितनी भी जो बेसिक नीड्स होती हैं आप बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उसमें। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, विंड। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस के थ्रू बनाए गए होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज। तो हेयर इज एक्टिविटी 5.1। इसमें हमको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें हमको अपनी डेली लाइफ में से कुछ मटेरियल्स को क्लासीफाई करना है और उनको नेचुरल और मैन मेड के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करना है। क्लियर? और ये जो लिस्ट होती है इसको आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो सेल्फ नॉलेज के लिए। ओके? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्टेड हो सकते हैं? मीन्स ये ख़त्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं क्या? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। हमने वाटर के बारे में स्टडी किया था क्लास 7th में। इस वाटर इज़ अ लिमिटलेस रिसोर्सेज। जो हमारा वाटर है वो एक लिमिटलेस रिसोर्सेज है। जो मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर 73% जो हमारा पार्ट है वो किसका है? वाटर का है। और जो वाटर है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स होता है और ये कैसा है? लिमिटलेस है। In the light of the availability of the various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। तो अगर हम natural resources के बारे में और स्टडी करते हैं तो natural resources को हमने टू टाइप्स में, टू काइंड्स में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो inexhaustible natural resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मीन्स जो जिनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस क्वांटिटी में हमें पाए जाते हैं नेचर में, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू समाप्त नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते। जितना जितना हम उनको यूज़ करते जाएंगे वो उन पर मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। क्लियर? तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक आपके सन, एयर, ये सभी आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकेंड इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड।
they can be exhausted by the human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जैसे इनका हम कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो इनकी जो क्वांटिटी है उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे जैसे हम इनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतने जल्दी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आते हैं आपके कोल और पेट्रोलियम, तो आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं क्योंकि पेट्रोलियम भी हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, कोल भी है और फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लियर? तो जो कोल और पेट्रोलियम जो हमारा चैप्टर है वो क्या है हमारा चैप्टर? कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और इन रिसोर्सेज को हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। और ये कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये क्या है, एक लिमिट में नेचर में पाए जाते हैं। इनकी जो एक क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी है और जैसे जैसे इनका हम ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे करके एक दिन पूरी तरह से ये ख़त्म होते चले जाएंगे। क्लियर? In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gases. These were formed from dead remains of living organisms, so these are known as fossil fuels. इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये सभी जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके डेड रिमेन्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए थे और उनकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। ये उनके थ्रू प्रिपेयर किए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? अ फ्यूल is any substance that releases large amount of energy in the form of heat and light. एक ऐसा फ्यूल जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है, लार्ज अमाउंट में, और हीट भी रिलीज़ करता है एंड लाइट रिलीज़ करता है जब हम इसको बर्न करते हैं। लाइक एग्जांपल आते हैं कोल है, पेट्रोलियम। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। मीन्स उनके जो अवशेष बचे हुए होते हैं, जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो मर गए थे, डेड हो गए थे, और जब वो किस में कन्वर्ट हो गए? धीरे धीरे जो उनकी बोन्स थी, जो उनकी बॉडी थी, वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई थी। क्लियर? लाइक आपके प्लांट्स हैं और अदर एनिमल्स भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे जो फ्यूल्स जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट कोल। तो जो कोल है हमारा वो हमारा क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और ये हमें नेचर में मिलता है। ये कैसे कलर का होता है? इट इज़ एज द हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। जो आपको फिगर में शो किया गया है ये कितना हार्ड होता है? ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है, एक स्टोन की तरह हार्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि व्हाट इज़ कोल? Coal is a fossil fuel formed from dead plant matter over million of years due to heat and pressure. तो कोल क्या है? एक हमारा फॉसिल फ्यूल है जो डेड प्लांट्स से बना हुआ होता है और इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, मतलब करोड़ों साल लग जाते हैं एक फॉसिल फ्यूल को प्रिपेयर होने में, कोल को प्रिपेयर होने में। और ये जो प्रिपरेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जो हीट और प्रेशर जो आता है चेंजिंग बाय द टाइम टू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कोल है हमारा एक फॉसिल फ्यूल है और इसको प्रिपेयर होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं और इसके प्रिपरेशन में हीट और प्रेशर का एक मेन रोल होता है। ये जो कोल होता है हमारा ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, एक स्टोन की तरह होता है। इस कोल को हम ये जो हमारा कोल है इसको हम एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। तो कोल एक सबसे पहला जो फॉसिल फ्यूल था जिसको हम फूड प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता था। आज के टाइम में तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम पहले टाइम पे एज अ फ्यूल हम कोल का ही यूज़ करते थे। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन द इंजन
इट इज़ आल्सो इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और पहले टाइम पर हम इसको, जो हमारे रेलवे के इंजन्स होते थे, स्टीम्स रन करने में, इंजन्स को रन करने में भी इसका यूज़ किया जाता था। मीन्स जो पहले टाइम पे जो हमारी जो ट्रेन्स वगैरह स्टार्ट होती थी वो डीजल से नहीं चलती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन नहीं की जाती थी। उनके लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते थे उसमें हम किसका यूज़ करते थे? कोल का यूज़ करते थे। कोल के थ्रू ही उनको रन कराया जाता था। इसी तरीके से जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स मीन्स जहाँ से भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी और ये जो हमारी जनरेशन की जाती है, वो जो थर्मल पावर प्लांट्स में भी हम कोल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज द फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और कोल का यूज़ हम एज अ फ्यूल भी करते हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। क्लियर? तो जो कोल है हमारा एक फॉसिल फ्यूल है, इसका काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। फूड कुक करने में यूज़ किया जाता है। अर्ली टाइम पे हम रेलवे इंजन्स को रन करने में इसका यूज़ करते थे। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब ये जो कोल होता है इसका कंजप्शन क्या होता है? तो व्हाट इज़ द कंजप्शन ऑफ कोल? मीन्स कंजप्शन मीन्स ये कोल किसका मिक्सचर होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो कोल कंसिस्ट हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो जो कोल होता है उसको, उसमें क्या मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है और सल्फर भी प्रेजेंट होती है। ये सभी एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं कोल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोल को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? मीन्स कोल को, आपने कोल माइनिंग के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज़ द कोल माइनिंग? कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ प्रोसेस इज कॉल्ड कोल माइनिंग। तो कोल को हम ग्राउंड से जो निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कोल माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरी ऑफ कोल। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like today. I hope this video is very helpful for you to stay connected. Like, share and subscribe this channel. Bye bye.